वेरी गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। जो अभी मेरा कन्वेनर ने बताया कि आपका जो हम लोग आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आया कि इस दिन रिसेंट आप देखा होगा यहाँ में आपका ऑनरेबल एमएलए 9 सेंट का जो है एक्सू के ऊपर में गंभीर रूप से वो जो एलिगेशन लगाया गया, तो उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं यहाँ आया। एक्सू में चाकरी था प्रेसिडेंट एक्सू। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ तो उसमें 9 सेंट का जो एमएलए जो ऑनरेबल जो है एक्सू को एलिगेशन दिया है कि काम दिया है कि इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा है, तो उसका कहना था। तो मैं इसको बता दूँ, मैं आपका तरफ से मैं बता दूँ, मेरा जो है हम चाकरी में 11 वेस्ट सिपा का जो वोटर है और यहाँ से है, तो जिन्होंने जो एमएलए जो एलिगेशन कास्ट करके मेरा नाम लिया गया वो 9 सेंट का जो है कितना कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना डिफरेंस है, तो उसमें यहाँ में पॉलिटिकल एराइज होता ही नहीं, तो पॉलिटिकल इंतजाम होता ही नहीं। ये जो है पब्लिक को मेरा ख्याल से गुमराह करने का एक नतीजा है, जहाँ में उसका पास में बात नहीं है लेकिन वो ऐसे पक्ष रख है। तो आप लोग भी दिखा होगा जो जितना भी मीडिया फर्टिलिटी, जब अरुणाचल में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है, जो अगर थोड़ा भी चूक होगा तो कहीं ना कहीं से एलिगेशन आता है, ट्रोलिंग करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होगा। तो एक्सू जो हम लोग का वीडियो में आज तक सबको बताया गया, कंटिन्यू हो जाएगा। आप जाओ रहे हो, हम सुन रहे हैं। मेरा ठीक है इसको थोड़ा कर दे, नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा तो दिखाई देगा। तो स्टूडेंट जब असली पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा सोचने से कोई लोग खराब है बोलता है, अगर चुप होगा तभी भी खराब है बोलता है, लेकिन एक्सू जो है चुप में से नहीं है। मैं आपका माध्यम से, आपका चैनल का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पब्लिक को, जो एक वोट वो एक्सू को क्वेश्चन किया था, जो ये एक्सू टीनियर जो है 2017 को आया, तो 17 को आने का बाद 17 में इशू क्यों पिकअप नहीं किया उन्होंने बोला। तो मैं इसको क्लियर कट मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मेरे जितने भी पब्लिक ऑफ इस्कानी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट है, जो एक्सू जो है ये इशू मुद्दा को हम लोग 2017 लास्ट पार्ट में हम लोग आया था, इंडक्ट किया था हम लोग का टीनियर जो है, जो हम लोग बहुत से इशू को भी दिखा किया। ये सकपा सकता जो रोड इशू जो है इतना क्रिटिकल इशू था, क्योंकि वो जो है 2008 से आपको बताया गया 8 से स्टार्ट था, तो हमने 2017 को घुसा। जब आरटीआई जब फाइल करता था, ऐसे भी हम आरटीआई फाइल नहीं करना था, तो अपर इसका में अपर ब्लॉक में 7 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहाँ में बहुत से स्कूल्स है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ से कंप्लेन आने के बाद हम लोग ने इसको 2018 से ही हम स्टार्ट किया है इशू को। बार बार आरटीआई दिया, वहाँ से आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया। तब हम लोग 2019 में, ये आप देख सकते हैं, 2019 में हम लोग मजबूरन में ऑप्शन नहीं हो कि हम मुफ्त ड्राइव किया था, जहाँ में आपका सिपा टाउन का अंदर में बहुत सा पोर्ट हॉल था, तो बीच में हम लोग गाछ लगा के मछली डाल के हम लोग जाल मारा था। तब डिप्टी कमिश्नर स्कामिंग ने आया, आने के बाद 2019 का बाद है अभी जो 18 का बाद हम लोग बहुत राइग्रेस किया, लेकिन उसमें हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला था। 19 में हम लोग मजबूरन में हम लोग जो मुफ्त ड्राइव स्टार्ट हुआ था, तो वो मुफ्त ड्राइव स्टार्ट होने के बाद ये इशू जो है रेपिटेडली पिकअप किया हम लोग ने। जैसे हम लोग मुफ्त ड्राइव स्टार्ट किया, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर ने हम लोग को बुलाया, तो वहाँ का गेमन इंडिया को बुलाया, और बीआरबी एक सब कॉन्ट्रैक्टर था इसको बुलाया, उसमें बोला ये अब ऑर्डर है उस समय का, ये 27 दिसंबर 2019 का है, तो उसमें गेमन इंडिया को समून किया कि आपका यहाँ में आपका रमेश बाबू है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये जो है डीआरबी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसको बुलाया गया इसका चैम्बर में अंडर सेक्शन 107 CRPC में, उसने डीसी का चैम्बर में बुलाया। साथ ही साथ ये आपका दंगिता से किया, तो वो गेमन इंडिया का वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो जो उसको मालिक को दोनों को बुलाया गया, दोनों को 144 लगाया गया 2019 में जो हम लोग का कहने पर, तो उसमें वो दोनों को बॉन्ड साइन करके दिया 50,000 का। तो उन्होंने यहाँ क्लियर आप लोग ले लीजिए, यहाँ में लिखा गया है कि 2000 मार्च 31, 2023
20 को खत्म होगा बोल के सिपा सैनिक जो बयान क्लियर कर लिखा है। तो हर दिन का प्रोग्रेस जो डीसी को देना है वहां में इसे लिखा गया ये जो। तो ऐसे आने के बाद बीच में मार्च जैसे आया और काम कर रहा था डीआरबी अभी नहीं है, गेमन दोनों काम कर रहा था। वो काम जो प्रोसेस चालू स्टार्ट होने का काम प्रोसेस आप निकाल ये था 100 पेज में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ काम कर रहा था तब जैसे कि आप लोग कंप्लेन किया हुआ रोड टाउन में भी काम स्टार्ट हो गया था मेंटेनेंस। तो 2020 का मार्च को कोविड कोरोना काल आ गया। 24 मार्च 2020 को शायद वहाँ से कोरोना काल स्टार्ट हो गया। तब केस जो वहाँ में पेंडिंग हो गया जो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन भी जो पावरसम ब्रिज जो इस दिन जो एमएलए साहब ने जो जिक्र किया उसमें वो एमएलए था ही नहीं, तब से 100 उसको स्टाफ, लेकिन अभी वो क्रेडिट ले रहा है कि वो काम ये फोटो दिखती है उसमें कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें डीआरबी काम करने के लिए कोशिश कर रहा था। 100 जो डे 1 से वहाँ से जब ये अभी तो कंप्लीट हो गया तो एडुकेशन का ये फोटो हो गया, आप देख सकते हैं 100 पेज में अवेलेबल मिलेगा, यहाँ में देख लीजिए। तो अभी हम लोग जब वहाँ में काम कर रहा था वो कभी भी काम किया नहीं है, उसमें भी वो इंग्लिश था, चुप किया है। डीसी को एक वोट भी हम लोग का साथ में वो कोऑपरेट भी किया नहीं, मीटिंग बिता बोलने से भी वो कभी सपोर्ट नहीं करता। उस समय में वो क्यों स्किप कर रहा था तब तो 100 जो उस समय में पॉलिटिकल एजेंडा बोलने से जब 2017 को जो 18 का बीच में जितना भी करप्शन हुआ हम लोग 2020 को एफआईआर दिया है और रजिस्टर भी किया है। तो उसमें पॉलिटिकल लाइफ का होने का मतलब सब ही नहीं है। तो आपको मैं बता दूं ये डीसी को भी हम लोग जो है अल्टीमेटली सिपा डीसी को आप जो जितना भी यहाँ का टेक्निकल जो वेरिफिकेशन है एविडेंस एसआईसी को दिया तो डीसी का तरफ से भी आया। तो उसमें आपको बता दूं डीसी का वहाँ से 2 बोर्ड कंस्टिट्यूट किया है टेक्निकल वेरिफिकेशन के लिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो उन्होंने जो 100 जो उसको भी प्रेशर किया उसमें भी बहुत सा लेट हो गया था, मैंने टेक्निकल वेरिफिकेशन को वहाँ नहीं देके डीसी का टेबल में होल्ड करके रखा था। तो उसमें भी हम बोला यार कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू चल रहा है या एमएलए आपको क्यों बात नहीं कर रहे हैं। उस समय में हम बोला था कि आपका एक बार में एमएलए और 9 सेंट का जो एमएलए आप दोनों जोर लगाना चाहिए। 100 आ रहा है 100 का पीछे आप सपोर्ट करना, दोनों एमएलए न्यू एक्सपेक्टेड तो अभी तक आप बात कर रहे हैं पब्लिकली बताया। एक वोट भी हम लोग को ना सजेशन दिया ना कुछ दिया, कुछ आज तक कुछ नहीं दिया। उस समय में डीसी का टेबल में जो एसआईसी का टेक्निकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो पेंडिंग था उसमें हम अल्टीमेटम देने का बाद लास्ट में जाके उन्होंने साबित किया डीसी साहब ने, वो भी वोट ये कॉपी ले लीजिए इसको। और आपको टेक्निकल वोट का जो डीसी जो कंस्टिट्यूट किया गया था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने सेंट का जो एजुकेटिंग डिपार्टमेंट ने उसमें देख लीजिए क्लियर कट डीसी को भी नहीं देता था वो कागज। 2 बार उसको सामन कर चुका था पीडब्ल्यूडी साइड का जो एजुकेटेड इंजीनियर जो आपका टीपीआर जितना भी डॉक्यूमेंट्स फर्निश करो ये उसका लेटर है, ये साबुन है। उस समय में अदाय संघ का जो एडीसी इंचार्ज था और वो जो है उसका चेयरमैन था। तो आपको इसलिए आप बताए 2018 to 19 हम लोग अगर डीसी को एडीसी को अगर कागज नहीं देता आम आदमी को कैसे दे। यहाँ में कहीं ना कहीं में अभी तक तो कॉन्स्पिरेसी है, क्लियर कट है। तो जब ये सपोर्ट नहीं कर रहा था तो 9 सेंट का जो एमएलए और एमएलए आप जो क्यों चुप था उसमें, तो उसमें आप पॉलिटिकल टर्म कभी दिया नहीं, उसमें आप क्यों उसको एक वोट भी नहीं बोला। अगर आप इतना रोड को कंसर्न है बोले तभी भी हम लोग जो अपना प्रेशर ग्रुप का हिसाब से हम दमादम काम किया। तो मैं ये आपको उस समय में आप कहाँ था ये 100 का कहना है आपका। और सेकंड जो आपको बता दूं आप सीरीज ऑफ मीटिंग जो है वो 100 का साथ में बेटा है बोला है, ऑफ कोर्स बेटा है। फर्स्ट जो है हम लोग मीटिंग बेटा है उन्होंने नहीं बुलाया हम लोग ने बुलाया। तो हम लोग ने 3 स्कालिंग का चेयरमैन जो मामा नतुम साल है सेक्रेटरी में मीटिंग बिताया, उसमें अन्या था, अन्या भी आया था। अन्या आ गया क्लियर कर लिखा है कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन कराना है, यहाँ पे तीनों का साइन है, ग्रुप पर तुम मामा साहब तापुक तापू साहब उसके बाद में आई मुंशी साहब तीनों का इसको हम फर्स्ट मीटिंग बिताया गया सेक्रेटरी में इशू जो ये इशू में वो जो 2020 को। और थर्ड मीटिंग जो है सिडनी में हुआ वो भी चारों एमएलए फिर से उसको आस्को ने मीटिंग कॉल किया, उसमें फिर मीटिंग उसमें भी सेम लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन पोर्शन को हम लोग जो है कभी डिस्टर्बेंस नहीं करना है। लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि 19 करोड़ बताया अभी तक यहाँ मैंने रेजुलेशन में है
लेकिन इस दिन सुनने में आया था 15 करोड़ सिर्फ बचा है। उस समय में जो डिपार्टमेंट ने बताया 19 करोड़ है, लेकिन इस दिन ऑनरेबल एमएलए ने बोला शायद 15 करोड़ प्लस ऐसे कुछ बताया, तो एग्जैक्ट आप लोग सुना होगा। तो ये दोनों चारों एमएलए दो बार मीटिंग ऐसे रेजुलेशन लेने के बाद भी एसआईसी आगे नहीं बढ़ रहा और एक्सीड नहीं कर रहा। तब जाके हम लोग 2021 का 29 जून को हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग अल्टीमेटम दिया। ये अल्टीमेटम था, ये आप लोग केस को क्यों रजिस्टर नहीं कर रहे और अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इतना दिन इसका साबित करने के बाद भी आप लोग क्यों इसको अरेस्ट नहीं कर रहे? ये हम लोग का कहना था। तब उसमें क्लियर कट आप देखा होगा, मैंने हम निकलते ही वहाँ में हाई लेवल में कुछ पॉलिटिशियन जो डिस्टर्बेंस कर रहा है बोल आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें अभी जो डेट दिया गया है उसमें हम क्लियर कट वार्न किया था इशू का तरफ से 9 संघ का जो एमएलए और 8 बाकी एमएलए को आप लोग कभी भी सुनने में आ रहे बाहर में डिस्टर्ब हो रहा है बोल के आप लोग बिल्कुल यहाँ में नहीं आने, वहाँ में क्लियर कट हम इंस्ट्रक्शन दिया। तो डायरेक्ट वहाँ में वार्न किया। उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर जो टीम स्कामिंग का जो आपका चेयरमैन मामा साहब ने उसका घर में चारों एमएलए को फिर बुलाया, एक्सू को बुलाया। अब लोग क्यों मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? तो उसने क्लियर कर हम बताया कि हम कितना अल्टीमेटम देने के बाद एसआईसी आगे बढ़ रही नहीं। तब जाके वो लोग वहां में रेजुलेशन लिया कि अभी से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तब जाके एसआईसी जो रजिस्टर होगा केस को, तो ये एसआईसी का केस जो रजिस्टर एक्सू का जो एक्सप्लेनेशन करने से बहुत लंबा अब सीक्वेंस में थोड़ा सा बता रहे सबूत का साथ। तो यहाँ में एसआईसी जो पूरा रजिस्टर करने का बाद जो एक्सू भी आया है एसआईसी पर, तब हम बोले आप लोग इन्वेस्टिगेशन करता है, काम स्पीड नहीं चल रहा है। स्पेशल टीम जो है फॉर्मेशन करने के लिए क्लियर कट यहाँ लिखा गया और मेरा नाम भी लिखा गया क्लियर कट यहाँ में पर्टिकुलर ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया गया। उसके बाद एसआईसी जो है एसपी को लीड करके सैन खजो में आया है। सैन खजो पहुंचने के बाद वहां में एरेस्ट स्टार्ट होता है। मैं 9 सैन खजो का एमएलए से मैं ये पूछता हूँ, अब हमेशा हम लोग को पॉलिटिकलाइज इस दिन जो बात कर रहा है ये बहुत गलत बात है। उस समय में आप क्यों स्किप हुआ? अब कंसर्न होने से एमएलए जब स्टेट का एसआईसी मूव कर रहा था, आप वहां कम से कम एक वोट को बोलना था। अगर वोट नहीं बोलने से प्रेजेंट तो होना था। एक्सू जबरदस्ती वहां में जाके जबरदस्ती अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग वहां पहुंच के करता है। तो आप अभी इजीली अब इसको कंसर्न है और एक्सू को इतना गंदा काम देता है कि एक्सू पॉलिटिकलाइज है। ये बिल्कुल पॉलिटिकलाइज नहीं है। और मैं बात करूँ तो अभी जो इसने जो बताया है, जो सेम जो स्पेशल असिस्टेंट जो दिया गया पैकेज जो एमएलए को यहाँ से हम लोग जो है पकड़ना स्टार्ट हो। आपको बता दूँ हम लोग में चीफ को आगे जो बता सेम पैटर्न, जब हम लोग जो 9 संघ का जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का जब बात किया था तो वहाँ से कागज फर्निश नहीं होता। तब जाके हम लोग चीफ को लिखा है। आपको इसमें बता चुके हैं, चीफ ने लिख के भेजा गया है कि जो भी पेमेंट किया है 3 करोड़ 41 लाख का, ये जो है एट एंड एडवाइस ऑफ लोकल एमएलए ओनली, इसलिए हम लोग उसको एफआईआर किया है। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमको एफआईआर दिया। अगर वहां में आपको क्लियर कट नहीं लिखने से आप हम क्यों एफआईआर किया? हम इतना साल से आपका काम को जो आप कंसर्न एमएलए जो वो इशू को टिका भी नहीं किया, हम लोग आपका पास एक 6 का भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो हम लोग इजीली से आप बोलते हैं आपको एफआईआर। आपको क्यों एफआईआर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इस समय में विड्रॉ भी नहीं करेगा जब तक आपको लॉजिक जब नहीं मिलेगा सच में आपका पास में यहाँ इंटरवेंस नहीं है। लेकिन चीफ जो लिखा है इसलिए एफआईआर किया। तो यहाँ में कोई पॉलिटिकल हेडिंग नहीं है, चीफ लिखा है इसलिए। तो आप जो है एक जो भी एक 41 लाख जो है या 3 करोड़ 41 लाख जो है 20 करोड़ को जो लेफ्ट से सोने नहीं देगा बोल के आप जो पे करने दिया है, आप उस दिन जो बोला है पब्लिकली कमिटमेंट किया आप लोग का सामने नहीं। तो मैं ऑनरेबल एमएलए से मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ जो भी बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आते हैं तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर गेमन इंडिया है। डीआरबी जो अभी गायब हो गया था, लेकिन डीआरबी गेमन इंडिया के पास नहीं था। लेकिन अभी कोई भी आने से गेमन इंडिया का इंस्ट्रक्शन से आपको पे करना है और साइन करना है। अगर आप टेंडर भी नहीं करता है, गेमन इंडिया प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर का कंसर्न में आप करना चाहिए। तो मैनुअली आप इसको पे नहीं कर सकते, आप इसको ऑनलाइन में पे करना चाहिए। PMSY ऐसे कुछ ऑनलाइन पे करते ऐसे करना चाहिए, ऐसे भी क्यों पे करने नहीं दिया।
ये आपसे हम लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो आप जो है हम क्लियर कट बात बता दूं, सीम जो जब 19.92 करोड़ का जो पैसा आया तब से आप जो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ, अब इससे आगे कभी भी ये रोक मुर्के तक भी नहीं दिखा। हम लोग इतना साल से कर रहे हैं, आप सबका सामने बता था, आप कभी भी आप रास्ता में भी नहीं मिला और ऑफिस में भी एक कागज तक भी नहीं मिला आपका, और हम लोग को फोन करके भी एडवाइस तक भी नहीं किया। और मैं लास्ट में बता दूं, आप जो बोला है ये इशू को, अभी जो सीएम पैकेज सीएम जो स्पेशल असिस्टेंट दिया है, एक्सू ने इसको रुका रहा है, एक्सू जो इसको बिल्कुल नहीं रुका है। आपको ये बता दूं, एक्सू ने आगे जो कागज ये दिया था, आप लोग जो मर्जी खुशी से जब बिना टेंडर से पैसा निकल रहा था, हम लोग चीफ को मांगने के बाद हम लोग आपको मीटिंग बिताया, यहाँ में आस्को ने मीटिंग बिताया आपका 8/10/2022 को। इससे आगे से आपको हम लोग बोल रहे थे आप विधि तो दलो बैंक में कैसे करके हम लोग करें, एग्रीमेंट तो करो, आपका टेंडर तो फ्लोट करो, आप उससे नहीं माना। फिर आपने एक्सू जो है आपको भी इसको भी एमएलए को भी बुलाया, जितना भी लाइन शेयरिंग कंसर्न छिपा में आप लोग मीटिंग भी था, उसमें भी बार बार बोला आपको जल्दी काम स्टार्ट करो और टेंडर निकलने दो। तो आप अभी बोल रहा है कि एक्सू जो ये काम को रुका रहा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सू है। एक्सू बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑनरेबल एमएलए आप लोग जो है हम लोग को समझाने में समय लग रहा है। एक्शन जो है 1 गो में 2 दिन का अंदर में अभी भी करेगा बोल रहे हैं, टेंडर करेगा बोल रहे हैं। इतना महीना से हम लोग नहीं रुका रहे, आप खुद रुक रहे हैं। एक्सू को समझाने में हम लोग पब्लिक को कैसे धोखा दे सकता है, बिना एग्रीमेंट का, बिना बीजी का और बिना टेंडर का हम कोई भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग भी विश्वास कर सकता है, जबकि आप ऑलरेडी बिना टेंडर से इतना निकला गया, हम लोग कैसे इसको रुका सकता है। तो आप देखो यहाँ जनरल क्लियरेंस 2019 में डीसी सर हम लोग भी जनरल क्लियरेंस किया था 20% का जरूरत, अग्रवाल में टेंडर नहीं करता है तो एपेक्स भी काम किया था, बहुत सा सोसाइटी लोग काम, सबको पेमेंट करना चाहिए हिसाब से, कोई टेंडर नहीं है तो जो इसको काम किया इसको देना है बोलने से, जितना भी 20% का जो रोड इशू में 2017 से 21 तक जो काम किया सबको पैसा देना चाहिए, सबको काम किया होगा। तो बिना टेंडर करता है बोलने से, किसी को एग्रीमेंट लिख के नहीं तो पैसा कैसे ऐसे मिस यूज कर सकता है। तो ये हम लोग का कहना है। थैंक यू वेरी मच।